कैसे हैं आप? आज हम अपने लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसके कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि चैप्टर का मतलब क्या है, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे कि मुझे अगर एक एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करना है तो मैं किसकी मदद से कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम टर्म नंबर 1 की बात करते हैं, विच इज एसिड। तो आप एसिड कब बोलते हैं किसी चीज़ को, बताइए। एसिड के नाम पे अगर हम सुने तो आपने कभी मतलब ऐसे जब नींबू काटते हैं और उसे अगर आप टेस्ट करते हैं नींबू को, तो नींबू विच इज योर लेमन, इट हैज सिट्रस टेस्ट, राइट। सिट्रस बोल दो, खट्टा बोल दो या फिर सार बोल दो, साओ, सही बात है। तो और लेमन में होता क्या है ऐसा, लेमन में आपके पास होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो इस सिट्रिक एसिड की वजह से आपको वो खटास महसूस होती है लेमन में, ठीक है। इसी तरह से इमली, टैमरिंड, उसमें भी एसिड होता है। टमेटो, टमाटर जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है नेचर में, उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एसिड की पहचान क्या है? यूजुअली आप सभी एसिड्स टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके नेचुरल एसिड्स हैं, खाने में जो प्रेजेंट है एसिड्स, उनसे हमें क्या पता चलता है कि एसिड जो मेरा होता है इट हैज़ सार टेस्ट, इट हैज़ सार टेस्ट, ओके। तो एसिड्स में क्या, वो सभी सब्सटेंसेस जिसमें खटास हो, सारनेस हो, उनमें कोई ना कोई एसिड ज़रूर प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। एसिड्स के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक हमारे पास, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड एक और लिखना है अगर हम तो एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? विनेगर में। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पे 3 एसिड्स के नाम लिखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज योर HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड एसिटिक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो इन सभी में कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम एसिड्स के, तो एक आपको पता चल चुका है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सही बात है। दूसरा, अगर केमिकल डेफिनेशन की हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, acids are those substances which produces H plus ions in aqueous solutions, which produces H plus ions in aqueous solutions, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चल गई हैं एसिड के बारे में। क्या? पहली चीज़ क्या है? एसिड्स आर सार टू टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस H plus ions in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। क्या है वो? वाटर, ठीक है। तो 2 चीजें आप लोगों को पता चल गई है। इनका एक्शन देख लेते हैं। अगर ये हम बोले कि पानी में डिसोसिएट कर रहे हैं तो डिसोसिएशन को आप किस तरह से दिखा सकते हैं? डिसोसिएशन का मतलब क्या है? टूटना, ठीक है। तो अगर मेरे पास HCl है, HCl को अगर मैं पानी में तोड़ दूं तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, सही बात है या नहीं? H2SO4 को अगर मैं पानी में डाल दूं तो वो H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, यस और नो? ऐसे ही एसिटिक एसिड की अगर मैं बात कर रही हूं तो एसिटिक एसिड आपका कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों एसिड्स आपके पानी में टूटने के बाद H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको एसिड्स बोल रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? ओके। इसके बाद आपको क्या देखना है कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं।
किसी चीज़ को जब आप तोड़ देते हैं ना, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं कंसेप्ट को, तो आपके लिए उसे पढ़ना आसान हो जाता है। सही बात है। एग्जाम के लिए भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप सिलेबस को टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसमें देखते हैं कि ये चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत आता है तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। सही बात है या नहीं? तो इसी तरह से एसिड्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, टॉपिक है, उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे, आपके पास पहला होगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने 100 एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, और उन्हें पानी में डाल दिया, तो मुझे 100 एसिड के मॉलिक्यूल, और मान लो एक एसिड के मॉलिक्यूल से एक H+ आ सकता है। ओके, तो 100 एसिड के मॉलिक्यूल से कितने H+ आएंगे? बोलिए। 100 से 1 से 1 आ रहे, 100 से 100 आएंगे। सही बात है या नहीं? तो अगर मेरे पास 100 HCl मॉलिक्यूल से 100 H+ आयंस आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट डिसोसिएशन। और यही पहचान है आपके एक स्ट्रॉन्ग एसिड की। यही पहचान है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की। क्लियर है? अब यहीं पे मान ली तो HCl आपका क्या हो गया? HCl आपका एक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? इसी तरह से H2SO4, HNO3, ये सभी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, वीक की बात जब मैं करूं तो वीक एसिड में क्या है मेरे पास? वीक एसिड में मान लीजिए मैंने लिए 100 एसिड के मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब इसको जब मैंने पानी में डाला, इसको जब मैंने पानी में डाला तो मेरे पास ऐसे डिसोसिएशन हो रहा होगा। एग्री करेंगे सब लोग? तो 100 में से मेरे पास सिर्फ 30 ही H+ आए। कितने आए? 30 ही H+ आए। ये कब होगा? जब 100 में से सिर्फ 30 टूटे हों, 30 आपके पास CH3COO- आएंगे और 30 ही आपके पास H+ आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर अभी 70 अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, साबुत एसिटिक एसिड आपका पड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से आपका टूटा नहीं है। क्लियर हुआ? यही पहचान है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? एसिड्स विच पार्शियली डिसोसिएट्स, acids which partially dissociates in aqueous solution are called weak acids. Okay? तो इस तरह से हम weak acids के examples दे सकते हैं। एक हमने अभी दिया है which is your acetic acid। सही बात है। आपके पास जो जितने भी मतलब ऐसे खाने पीने में जो होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, टमेटो से आता है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आपके पास है लैक्टिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड। ये सब आपके पास किसके एग्जाम्पल्स हैं? वीक एसिड्स के। किसके एग्जाम्पल्स हैं? वीक एसिड्स के। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसमें आपके पास जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, वो है ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? ऑर्गेनिक नाम से ही बता रहा है आपको। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? जो नेचर से आया हो, नेचुरली अकरिंग हो, जो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिले, वो सब आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या अभी तक हमने किसी ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा है? बताइए यहाँ पर देख के, क्या कोई ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरल सब्सटेंसेस से डिराइव्ड हो या उनमें प्रेजेंट हो हमने पढ़ा है? देखिए ध्यान से, अभी हमने पढ़ा ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। सही बात है या नहीं? ऑक्सैलिक एसिड टमेटो में प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड आपका लेमन में प्रेजेंट है, ऑरेंज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड में?
ऑब्टेन्ड फ्रॉम या फिर प्रेजेंट इन नेचुरल सब्सटेंसेस। वो एसिड्स जो नेचुरल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है उनसे पाए जाते हैं, उन्हें आप ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अभी जो भी हमने पढ़े सब ऑर्गेनिक एसिड्स थे, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ध्यान से सुनिए, यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। अभी आपने पढ़े हैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स, किस में पढ़े हैं? वीक में, सही बात है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आपके जनरली वीक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिनरल एसिड्स की बात करूँ तो मिनरल एसिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, ये होते हैं जो आप ऑब्टेन करते हैं, obtained from minerals, these are obtained from minerals, और इनको आप मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक एसिड्स जो लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं आप, तो obtained from minerals, those acids which are obtained from minerals are called mineral acids, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताइए, एग्जाम्पल्स कौन कौन हो सकते हैं इसके? HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। एक इसमें और याद रखिएगा, एक होता है आपके पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। क्या? कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। यूजुअली आपके पास जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे एसिटिक एसिड आपने पढ़ा, ठीक है। तो हम कई बार इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो कहीं ये ऑर्गेनिक एसिड तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एसिड, नाम लिख देते हैं इसका, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। दो बातों का ध्यान रखना है, मिनरल एसिड्स आपके सभी स्ट्रॉन्ग हैं। क्या है? सभी स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर। और ऑर्गेनिक एसिड्स में यूजुअली कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड कार्बन होने के बावजूद एक मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड्स जो यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। क्या है? एक वीक मिनरल एसिड है, एक वीक मिनरल एसिड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब इसी में आपके पास अगर हम पढ़ें, दो टर्म्स आती हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होता है आपके पास डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे समझना है इस बात को समझिए। कॉन्सेंट्रेटेड आपका HCl भी हो सकता है और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, समझ आई बात। और डाइल्यूट आपका HCl भी हो सकता है और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, समझ आई बात आप लोगों को? कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर में, दो बीकर ले लेते हैं, यहाँ पर 1-1 लीटर पानी है, क्लियर। साथ में नीचे भी बना लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है 1 लीटर, इक्वल अमाउंट लिया हुआ है सब में, तो पानी में तो कोई बदलाव नहीं है, सही बात है या नहीं। अब मान लो, अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि अगर HCl मैंने 100 डाले हैं तो वो मुझे 100 ही H+ देंगे,
सही बात। और वीक एसिड का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैंने 100 डाले तो इसमें से शायद मुझे 30 H प्लस मिले, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा 30 ही मिले, कम मिलेंगे आपको बहुत, ठीक है, 50%, 60% मैक्स जाता है लगभग, बाकी उससे कम ही होगा, 100% से कम ही होगा जितना भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और वीक। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच 1 स्पून, इसमें मान स्पून में नहीं जाते हैं, मान लीजिए मेरा 1 लीटर में यहाँ पर 10 HCl प्रेजेंट है। कितने HCl प्रेजेंट है? 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 HCl प्रेजेंट है, मैंने लिया यहाँ पे 10 HCl के मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 HCl के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत कम है, 10 H प्लस आयंस होंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे भी मान लो मैंने 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर करें तो H प्लस इसमें ज्यादा होंगे, पर 1 लीटर पानी में मात्र 10 HCl के और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, तो यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना शब्दों को, गिवन अमाउंट में एसिड का अमाउंट बहुत कम है और उसी को आप बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड की बात करनी है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 की बजाय 1000 एसिड के मॉलिक्यूल्स डाल दिए और यहाँ पर भी 1000 एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, और नीचे वाले में मान लीजिए मैंने 10 HCl के मॉलिक्यूल्स डाले हैं, 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाले हैं। समझ आई बात? तो दोनों में आपका ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, मान रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी के मुकाबले एसिड का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपका पानी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज वाटर और सॉल्यूट इज आपका एसिड। एसिड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, क्लियर? तो जब चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, ठीक है, तो आप उसे बोल देंगे डाइल्यूट। डजंट मैटर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम है तो आप उसे क्या बोल देंगे? डाइल्यूट एसिड। वहीं अगर सॉल्यूट में की अमाउंट सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो आप उसको बोल देंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि जब भी आप एसिड और वाटर को मिक्सचर करते हैं, इसको हेडिंग दे देते हैं मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो अगर आप कोई एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? एसिड में वाटर डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? या तो आप एसिड में वाटर डाल दें या फिर वाटर आप एसिड में डाल दें। विजुअली समझें इस बात को। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है और यहाँ पर एक बीकर है, यहाँ पर मेरे पास ये है एसिड, क्या है ये? एसिड, और यहाँ पर मेरे पास है वाटर, ठीक है। अब क्या करते हैं? मैंने इस एसिड में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ऊपर से, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया? अब ऊपर से मैंने डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया मैंने? वाटर। और यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पर मैंने डाल दिया एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमने पहले बीकर में लिया हुआ है वही वाला एसिड हमने ऊपर से डाल दिया। तो सोच के बताइए, क्या दोनों रिएक्शंस में कोई फर्क होगा? दोनों सॉल्यूशन मेकिंग में कोई फर्क होगा? बताइए। एक चीज आपको बता दें कि एसिड और वाटर के मिलने से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको नसीहत, एडवाइजरी ये होती है कि आप
इस रास्ते को फॉलो करें, इसको फॉलो ना करें। हम ये क्या बात हो गई है, तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजा पे गिरे, कटता तो तरबूजा ही है। लेकिन वो लॉजिक आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए आपने क्या किया, एसिड है, इसमें पानी डाला, इस बीकर में एसिड है, आपने पानी डाला, बहुत ज़्यादा हीट एकदम से इवॉल्व होगी, ठीक है। अब वो इतनी ज़्यादा हीट होगी कि जो आपने पानी डाला है वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में, स्टीम में। और जैसे ही वो स्टीम बाहर आएगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी, स्प्लैश करेगी, उसके साथ ऐसा हो सकता है कुछ एसिड की ड्रॉपलेट्स फंस के आपके ऊपर आ जाए। मान लो मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ, एसिड लिया हुआ है, पानी मिक्स कर रहा है, ऐसे यहाँ पे एकदम से आया और मेरे ऊपर एसिड गिर गया, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्प्लैशिंग ऑफ एसिड। स्प्लैशिंग ऑफ एसिड उसे कह सकते हैं आप, या फिर दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं, स्प्लैटरिंग, ठीक है। तो अगर आप एसिड में पानी मिला रहे हैं तो वहां पे पूरी संभावना है कि आपके ऊपर आके एसिड गिर सकता है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या बोलते हैं वाटर को? हम वाटर को कहते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो सबको अपने में समा लेता है, समुद्र की तरह है, समुद्र पानी से ही बनता है, ठीक है। तो सबको अपने अंदर समा लेता है। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे ही आपने एसिड की एक ड्रॉप डाली, यहाँ पर हीट बनी, उस हीट को क्योंकि पानी के अमाउंट ज्यादा है, पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉप वाइज डालोगे, नहीं कि एक साथ ही, ठीक है। तो आपने जैसे डाला, हीट प्रोड्यूस हुई, पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, आप धीरे धीरे डालते जा रहे हैं, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है वाटर। तो जो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था वाटर, वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक ड्रॉप एसिड से इतनी हीट नहीं बनी कि वो इतने सारे पानी को भाप में बना दे। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसीलिए कहा जाता है एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाइस वर्सा। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर शुड बी एडेड टू एसिड। क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर मुझे एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करना है, बेसिस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं हम। बेस अगर आपके पास है तो बेस की क्या पहचान होती है? बेस होता है आपका, जैसे मान लीजिए खाने का सोडा, उसे आप टच करते हैं तो सोपी जैसा लगता है, साबुन जैसा सा लगता है। तो बेस की क्या पहचान होती है? इट इज सोपी टू टच। सोपी टू टच। सोप्स जो आपके साबुन होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोपी टू टच। दूसरा, इनके एग्जाम्पल्स देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब आपके पास बेस के एग्जाम्पल्स है। इसमें देखिए क्या कॉमन बात आ रही है, क्या कॉमन बात आ रही है? OH, ठीक है। तो बेसिस क्या करते हैं आपके पास? बेसिस वाटर में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। यहाँ पर दो हैं तो Ca2 प्लस 2OH माइनस, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बेसिस क्या कर रहे हैं? पानी में OH माइनस दे रहे हैं। तो बेसिस में क्या पॉइंट्स हो गए दो आपके पास? पहला है दे आर सोपी टू टच, दूसरा है मुद्दे की बात, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस इन देयर aqueous solutions। अच्छा, यहाँ पे बताओ ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा? बताइए, फर्स्ट या सेकंड? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर यही वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इसका मतलब होता है वहां पर दियर होता है उसी का अपना, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला THEIR दियर, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई है।
कि बेसिस OP टू टच होते हैं और पानी में OH माइनस आयन देते हैं, एसिड्स H+ देते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं, बेसिस सोपी टू टच होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ठीक है, सेम आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेसिस का भी, जैसे अभी एसिड्स का किया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली हम समझते हैं इसको इस तरह से कि मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है और एक बेस है, तो एसिड और बेस में मैंने कोई इंडिकेटर डाल दिया है, तो वो इंडिकेटर एसिड में कुछ और रंग दिखाएगा और बेस में कुछ और रंग दिखाएगा। ठीक है, चाहो तो टेस्ट कर लेना, घर पे लेना थोड़ी सी टर्मरिक बोले तो हल्दी, एक चम्मच बीकर में जिसमें भी लेना है लेमन जूस ले लेना और एक में ले लेना सोप सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या पाएंगे, टर्मरिक को आप इसमें डालेंगे तो सॉल्यूशन आपका येलोइश ही रहेगा, हल्दी का कलर ही रहेगा। जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन में डालेंगे वहां पर आपको कलर परिवर्तन नजर आएगा और ये आपका हो जाएगा रेड कलर का। ठीक है, तो टर्मरिक आपका एक इंडिकेटर है, एसिड और बेसिक मीडियम में अपना बर्ताव डिफरेंट शो कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर? तो इंडिकेटर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वही अभी हमने बोला था कि इजी अच्छे से पढ़ने के लिए हम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि सिमिलर चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं इंडिकेटर्स को। आप डाइज में फिलहाल के लिए डाई बोल रही हूँ और एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स को मोस्टली आप डाइज में ही देखते हैं कि जो एसिड और बेसिक मीडियम में कलर्स डिफरेंट शो कर लें। डाइज क्या होते हैं? डाइज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? shows different color in acidic and basic medium। एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या हो जाएगा आपके पास? इट इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अभी आते हैं इस पे भी। तो डाइज में आपके पास कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक बोले तो मैन मेड। नेचुरल में आपके पास लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज होते हैं। टर्मरिक अभी हमने पढ़ा, एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, बहुत ही नॉर्मल है, फेमस है, बहुत अच्छे से सब पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो लिटमस आपके पास लिचेंस से पाया जाता है, एक एल्गी होती है। टर्मरिक में आपके पास जो नेचुरल कंपाउंड होता है वो करक्यूमिन होते हैं और एक आपके पास रेड कैबेज होता है। ठीक है, सिंथेटिक में आपके पास दो होते हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन भी बहुत कॉमनली यूज है, मिथाइल ऑरेंज भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो फिनोल्फ्थलीन में और मिथाइल ऑरेंज आपके पास हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहाँ पर ऑल फैक्ट्री का मतलब है जो अपनी स्मेल चेंज कर ले एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ऑल फैक्ट्री मतलब रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो इनके बारे में भी अभी हम टेबल में पढ़ते हैं। क्लियर? लिटमस के बारे में आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो लिटमस को आप या तो सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं वरना स्ट्रिप्स के रूप में यूज करते हैं। स्ट्रिप्स मतलब पेपर, लिटमस पेपर बोलते हैं वरना लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही दो तरह के कलर में आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। ठीक है, सॉल्यूशन हो चाहे पेपर हो। क्या इनके बारे में आइए पढ़ते हैं कि अब कौन सा क्या कलर दिखाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। चलिए एक जल्दी से समझ लेते हैं। पहले अगर हम बात करें लिटमस की, चाहे सॉल्यूशन हो चाहे पेपर हो, कलर चेंज सेम ही आएगा। अगर आपके पास ब्लू लिटमस है तो वो एसिडिक में रेड हो जाएगा और बेसिक में ब्लू ही रहेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये बात मेरे सर ने मुझे बताई थी तो वो दिमाग में रह गई है, ऐसे याद रहता है बट वो भी ठीक है। ठीक है,
दूसरा आपके पास फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है सॉल्यूशन और एसिड में कलरलेस ही रहता है, ठीक है। आप नोटिस करिएगा कि जो नेचुरल इंडिकेटर का एक्चुअल कलर है वो एसिडिक में वैसा सही है, मोस्टली बेस में चेंज हो रहा है, तो आधा काम तो आपका आसान हो गया। फिनोल्फथलीन कलरलेस है, बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है, जैसा आपको उसका मार्कर का कलर नजर आ रहा है वही है, वैसा ही होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो येलोइश ऑरेंज कलर है, एसिडिक में और डार्क हो जाता है, रेड बन जाता है और बेसिक में येलो ही रहता है। टर्मरिक अभी हमने पढ़ा कि आपने एसिड लेमन में डाला था तो येलो ही रहा था, जैसे ही सोप सॉल्यूशन में डाला तो रेड हो गया था। घर पे करके भी देख सकते हो, लिख देते हैं ट्राई एट होम। ऐसा मत करना कि घर की सारी हल्दी तुम डाल दो उसमें, थोड़ी बहुत लेना, मम्मी मारेंगी नहीं तो तुम्हें भी और मुझे भी। रेड कैबेज में आपका रेड कलर का होता है, एसिड में सेम कलर रहता है और बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाता है। अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ये आपके, क्या है ये? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की जब हम बात करें तो क्या, अगर आप एसिड सॉल्यूशन में इनको डाल दें तो इनकी स्मेल आपको बढ़िया एकदम आएगी। सलाद में भी अनियन खाते हो नींबू डाल के, अनियन की स्मेल आती है ना, तभी भी गायब तो नहीं हो जाती है। तो वहां से याद रखिए कि अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट दोनों ही एसिड में इनकी स्मेल डिटेक्ट हो सकती है। वहीं बेस में डाल दोगे तो एसिड की आपको इनकी इंडिकेटर्स की स्मेल नहीं आएगी। क्या बोलते हैं इनको? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने एसिड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, क्या एसिड स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सेम है या नहीं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि एसिड को पानी में मिलाएं या पानी में एसिड को मिलाएं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में, बेसिस के बारे में पढ़ा, सोपी टू टच होते हैं और पानी में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी सिमिलर क्लासिफाई आप कर सकते हैं जैसे हमने एसिड्स को करा, बिल्कुल सेम लाइंस पे, ठीक है। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, कलर्स यूजुअली अपने डिफरेंट दिखाते हैं, ठीक है। फिर हमने लिटमस के बारे में पढ़ा कि वो ब्लू और रेड कलर में आता है, सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स होते हैं, पेपर होता है उसका। एसिड में आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू रहेगा, वैसे ही रेड लिटमस एसिड में रेड रहेगा और बेस में ब्लू रहेगा। फिर बाकी सारे हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं, इनके कलर चेंजेस आपको पता ही होने चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक टेस्ट बीकर में आपने सॉल्यूशन ले रखा, उसमें फिनोल्फथलीन डाला एंड इट चेंजेस टू पिंक कलर, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है। क्लियर है? तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।